बंदरा एवं गायघाट प्रखंड क्षेत्र में पंचायत चुनाव की तैयारी जारी है। यहां दोनों प्रखंड क्षेत्र में 24 नवंबर को मतदान कराए जाने हैं। लिहाजा ग्रामीणों एवं वोटरों को प्रभावित करने के लिए जनप्रतिनिधियों का कई तरकीब चल रहे हैं। पिछले 5 सालों तक खोजने के बाद भी अपने घरों पर समय से नहीं मिलने वाले तथा संकट की घड़ी में मदद करने के बदले टाल मटोल करने वाले जनप्रतिनिधि भी इन दिनों सच्चे समाजसेवी एवं जनभक्त होने का संदेश देने में लगे हैं। ऐसे कईयों जनप्रतिनिधियों को आपकी फिर से निर्वाचित होने का गुरूर चढ़ा हुआ है। लिहाजा ऐसे जनप्रतिनिधि एवं संभावित प्रत्याशियों के द्वारा लोगों को प्रभावित करने का हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। इन दिनों बाजाबता सोशल साइट पर फोटो अपलोड करने के लिए ऐसे जनप्रतिनिधियों के द्वारा क्षेत्र के कुछ जानकार युवकों को महीना फिक्स कर रखा गया है। लिहाजा इनके द्वारा व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाए गए हैं, फेसबुक पर फोटो अपलोड किए जा रहे हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर समेत कई सोशल प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाकर संबंधित जनप्रतिनिधि अपने आप को प्रचारित करने में लगे हैं। लेकिन इसका कोई खास असर क्षेत्र के ग्रामीणों एवं वोटरों पर नहीं दिख रहा है। कहीं तकनीकी जानकारी के अभाव, आरक्षित सीटों पर जनप्रतिनिधि बने तथा कम पढ़े लिखे जनप्रतिनिधियों को कुछ युवाओं के द्वारा झांसे में भी लिया जा रहा है। ज्यादातर मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवार या निवर्तमान जनप्रतिनिधि इसके शिकार हैं। परिणाम यह है कि सावन की अंधों की तरह जनप्रतिनिधि भी अपने आप को दिखने दिखाने की इस प्रक्रिया से गदगद नजर आते हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि यह आचार संहिता के नियम तथा सामाजिक मर्यादा के खिलाफ तथा उनकी वादा खिलाफी को ज्यादा मजबूती से दर्शाता है। जोड़ घटाव एवं कटाव के ग्रामीण राजनीति में विपक्षी पार्टियों से मेल खाए समर्थकों के द्वारा भी इस दौरान खेल किए जा रहे हैं। लिहाजा कभी खोजने से भी वक्त पर नहीं मिलने वाले जनप्रतिनिधियों की इन दिनों उठते बैठते, खाते पीते, टहलते, हंसते हंसाते, आते जाते, साथ या अकेले आदि कई प्रकार की तस्वीरें अमानक तरीकों से धड़ल्ले से शेयर की जा रही है। यहाँ तक कि कई ग्रुपों में कई मुखियों तथा पंचायत समिति सदस्यों की गुटखा खाते हुए, भूजा फांकते हुए, गप हाँकते हुए, बाल कटाते, खेत खलिहान घूमते, सड़क नल जल की हालचाल, टोटी पाइप आदि देखते हुए की तस्वीरें भी शेयर की जा रही है। हद तो तब हो गई जब पिछले दिनों एक मुखिया की समोसा लिट्टी खाते, गुटखा खाते तथा साबुन से हाथ धोते हुए आदि की तस्वीरें भी व्हाट्सएप के ग्रुप पर देखी गई, जिसे उन्हीं के नंबरों से शेयर भी किया गया था। इस बात को लेकर लोग खूब चुटकियां भी ले रहे हैं। लोगों को उत्साहित प्रभावित करने का इनमें उत्साह इस कदर भरा हुआ है कि बड़े तो छोड़िए, छोटी छोटी पर्व त्योहारों के मौके पर भी इन दिनों अपनी तस्वीरों को लगाकर लोगों को शुभकामनाएं और बधाई देने में लगे हैं। लेकिन इस उत्साह में कई बार ऐसे जनप्रतिनिधि यह भूल जाते हैं कि उनके द्वारा भेजे गए बधाई संदेश में कई तरह की अशुद्धियां भी होती हैं। जिस पर्व त्योहार के नामों का सही उच्चारण भी जनप्रतिनिधियों को पता नहीं होता है, उनके द्वारा उन पर्वों के शुभकामना संदेशों को भी शेयर कर दिया जा रहा है। संदेशों में कई प्रकार की अशुद्धियों की वजह से उसके अर्थ भी बदले बदले से नजर आते हैं। लिहाजा इस बात को लेकर जहां सकारात्मक और सच्चा और अच्छा असर पड़ने की उम्मीद पाले जनप्रतिनिधि अपने आप को काफी गौरवान्वित एवं उत्साहित नजर आते हैं, वहीं क्षेत्र के लोग एवं प्रबुद्ध वोटरों में ऐसे जनप्रतिनिधियों के प्रति नकारात्मक सोच और कुप्रभाव बढ़ गया है। लिहाजा इसका खामियाजा ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनाव परिणाम के तौर पर भुगतना पड़ सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम आदि पर जो ग्रुप बनाए जा रहे हैं, उस पर चूंकि जनप्रतिनिधि खुद इस तकनीक के जानकार नहीं होते हैं या होते हुए भी अल्प ज्ञानी होते हैं, इन वजहों से उनके ग्रुप में कई बार क्षेत्र की वास्तविक वोटरों एवं ग्रामीणों को जोड़ने के बजाय अंतर प्रखंड, अंतर पंचायत एवं अंतर जिला क्षेत्र के लोगों को ग्रुप में जोड़ा गया है। लिहाजा इससे यह नकारात्मक बात निकल कर आती है कि संबंधित जनप्रतिनिधि या प्रत्याशी को अपने क्षेत्र का इतिहास भूगोल पता नहीं है, उनके वोटरों एवं ग्रामीण और कार्यकर्ताओं की पहचान नहीं है। ऐसे में किसी क्षेत्र विशेष की जनप्रतिनिधि को या प्रत्याशी को अंतर जिला या अंतर प्रखंड क्षेत्र के वोटरों को प्रभावित करने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। इस तरीके से सोशल मीडिया जहां जनप्रतिनिधियों के लिए आपसे जुड़ाव का अब तक कारण बन रहा था, वहीं इसके कई नकारात्मक प्रभाव भी अब की बार सामने आ रहे हैं। पंचायत चुनाव में ऐसे अनपढ़ या कम पढ़े लिखे या तकनीक के जानकारी के अभाव में कई जनप्रतिनिधियों को बनी बनाई वोट या समर्थक भी उनसे कटने लगे हैं।
और इसका असर चुनाव परिणाम पर भी पड़ सकता है। ऐसे जनप्रतिनिधियों के लिए यह हार के कारणों में भी हो सकता है।